14 दिन के बाद सरकार को ये खबर लगी है कि झारखंड के राजधानी रांची में जेपीएससी के खिलाफ, जेएसएससी के खिलाफ, परीक्षा में धांधली के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, जेपीएससी 14वीं की पीटी के खिलाफ, नौकरी की बिकती के खिलाफ, तमाम चीज़ों के खिलाफ छात्र जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वो भी आमरण अनशन पर, कोई भूख हड़ताल पर, तो किसी ने पानी तक भी छोड़ दिया हुआ है। अब सोचिए, जिस झारखंड की सरकार को 14 दिनों के बाद छात्र आंदोलन की खबर लगती है, 2 घंटे की बातचीत के बाद झारखंड सरकार को ये खबर लगती है, ये पता चलता है कि छात्र किस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, उस बैठक का, छात्र आंदोलन का रूप कहाँ तक जा रहा है। हालांकि छात्र इस बात को लेकर खुश हैं कि चलिए, जैसे भी सही, सरकार को औपचारिक तौर से ये खबर तो लगी कि वो लोग आंदोलन पर हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मैं खुद गया हुआ था, वहाँ की स्थिति देखी मैंने। रात के 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। उससे पहले के छात्र दल जो गए हुए थे मिलने के लिए मोराबादी गेस्ट हाउस में, 4 मंत्रियों के साथ 2 घंटे तक बातचीत हुई और ये तमाम लोगों ने ब्रीफ किया है। और इस ब्रीफिंग के नतीजों के साथ छात्र जो है ये इस बात को लेकर आश्वस्त है, थोड़ी सी खुशी है कि 14 दिन के बाद चलिए सरकार ने ये संज्ञान लिया है औपचारिक तौर से और उन्हें ये खबर लगी है कि छात्र जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन छात्र अब डिटेन हैं और ये कम्प्लीटली उन्होंने उद्घोष कर दिया है कि सरकार अपना रास्ता निकाले, बातचीत के जरिए जो कुछ भी हो सकता है जेपीएससी के खिलाफ, जेएसएससी के खिलाफ, वो सब होता रहेगा। लेकिन 10 अगस्त जो है, जो विधानसभा मार्च का उन्होंने ऐलान कर रखा है पहले से, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब ये देखिए सरकार किस तरह से छात्रों के इस आंदोलन के मुद्दे पर अब तक अपनी रणनीति बना रही है। आज सरकार औपचारिक तौर पे ये कहने को आई छात्रों को कि आपकी खबर जो है, आपकी जो बातें हैं, आपके जो आंदोलन है, वो औपचारिक तौर से हमें आज खबर लगी है। पिछले 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निमरा में थे, तब भी उन्होंने कहा था कि छात्रों की बात और उनके लिए रास्ते जो हैं झारखंड सरकार के खोले हुए हैं। मतलब मुख्यमंत्री का एक बयान आता है और सोचिए, वो औपचारिक बयान नहीं होता है कि अगर जिस तरह से मंत्री ने यह बयान दिया है कि उन्हें आज ये खबर लगी है। खैर, छात्रों के मुद्दे पर अब सरकार का ये रवैया जो है फिलहाल अभी 50-50 के मोड में है। छात्र को एक तरह से सिगुफा दे दिया गया है। छात्र फिलहाल इस बात को लेकर खुश है। शर्त ये रखी हुई थी झारखंड सरकार के तरफ से, जो टीम बनाई गई थी 4 मंत्रियों की, उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो बातचीत एक ही शर्त पर करेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र शामिल होंगे। लिहाजा जो पहले की जो टीम बनाई गई थी पत्रकार और वकीलों के साथ, छात्रों के साथ, उसमें से वकील और पत्रकारों को हटाया गया और छात्र खुद मिलने गए मोराबादी गेस्ट हाउस में। 2 घंटे तक बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और इस टेबल पर जो मांगे हैं, छात्रों ने अपनी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा और उन मांगों में सीधे सीधा पहला एक मांग, जो 14वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा है, वो पहले तो यही रद्द हो और इसमें जो मास्टरमाइंड हैं वो सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी हो और जेएसएससी और सरकार इस चीज़ को लेकर, जेपीएससी से चीज़ को लेकर कथित तौर से और औपचारिक तौर से भी ये जिम्मेवारी ले कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। दूसरी है कि वो सीआईडी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और भरोसा नहीं करने के पीछे वजह भी है जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा। सीआईडी ने ही उसको टेक ओवर किया हुआ था और किस तरह से निष्कर्ष निकाला था सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल का, वो जेपीएससी के अभ्यर्थी, जेपीएससी के छात्र जो है बखूबी जानते हैं। लिहाजा वो लोग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि जांच में सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही है। कौन गिरफ्तार हो रहा है, किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। लिहाजा छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि सीधे सीधे ये जांच जो है सीबीआई के हाथों सौंपी जाए और साथ ही साथ इसमें ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट हो। लिहाजा अब फिलहाल सरकार ने अगले तारीख की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है कि वो कब बातचीत करेगी। उन्होंने सीधे सीधे जो 4 मंत्री आए हुए थे झारखंड सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए छात्रों से, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आपकी जो भी बातें हैं वो अब औपचारिक तौर से मुख्यमंत्री के पास वो लोग लेकर जाएंगे और आपकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और मुख्यमंत्री फिर निर्णय लेंगे कि क्या कुछ करना है।
और मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद ही अगली बैठक की प्रारूप तैयार होगी और छात्रों को फिर बुलाया जाएगा इस लिहाज से। हालांकि छात्र इस मीटिंग से बेहद खुश नजर आए, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन का आह्वान और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है जब तक वो एक बेहतर और सशक्त नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं।